सोचिए एक ऐसा युग जहां इंसान अपनी जिंदगी को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि एक डिवाइन कनेक्शन और प्राकृतिक ऊर्जा के लिए भी समर्पित कर देता था। आज भी कुछ पुराने रिचुअल्स चल रहे हैं जो न सिर्फ हमारे पुरखों के ज्ञान को दर्शाते हैं बल्कि उनके अद्भुत तजुर्बे और रहस्यों का एक जीता जागता प्रमाण है। ये रिचुअल्स हमें याद दिलाते हैं कि उन जमानों में धर्म और विज्ञान का संगम कितना गहरा था। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ऐसे 10 एंशिएंट रिचुअल्स को जो आज भी अपनी असली शक्ति और मिस्ट्री के साथ एग्जिस्ट करते हैं। चलिए जानते हैं हिंदुइज्म के कुछ एंशिएंट और मिस्टीरियस रिचुअल्स के बारे में जिन्हें आज भी हम फॉलो करते हैं। अग्निहोत्र एक प्राचीन रिचुअल है जो सुबह और शाम सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय होता है। इस रिचुअल में एक छोटी हवेली या आंगन में विशेष अग्नि जलाई जाती है जिसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है और ऑब्लेशंस जैसे घी और चावल अग्नि में डाले जाते हैं। ये रिचुअल न सिर्फ प्राकृतिक रोशनी और तपन को बैलेंस करता है बल्कि वायु और भूमि में सुंदरता का एक डिवाइन इफेक्ट क्रिएट करता है। आज भी इन्वायरमेंटलिस्ट और स्पिरिचुअल सीकर्स इस रिचुअल को एक सस्टेनेबल एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के रूप में मानते हैं। पितृ तर्पण एक ऐसी धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें परिवार अपने पूर्वजों को श्रद्धा के साथ पानी, तिल और फूल अर्पित करते हैं। ये रिचुअल पितृपक्ष के दौरान होता है और इसका मकसद है पूर्वजों के आशीर्वाद से परिवार की सुरक्षा और समृद्धि। लोग कहते हैं कि इस रिचुअल से न केवल पाप मिटते हैं बल्कि आत्मा को शांति मिलती है। ये प्रैक्टिस हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी में हमारे पूर्वज भी हमेशा साथ हैं, एक अनसुलझे स्पिरिचुअल कनेक्शन के रूप में। थेयम एक प्राचीन रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म है जो मेनली नॉर्थ केरला में प्रसिद्ध है। ये न सिर्फ एक नृत्य है बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें परफॉर्मर यानी थेयम आर्टिस्ट डिवाइन स्पिरिट से पजेस हो जाता है। जब थेयम परफॉर्म करते हैं उनके कपड़े, मेकअप और इलॉबरेट मास्क देखकर लगता है जैसे वो कोई अन्य जगत से आए हैं। लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान खुद उनमें वसीयत कर गए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें थेयम के दौरान डिवाइन मैसेजेस या प्रेडिक्शंस भी सुनाई देते हैं। उपनयन या सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी एक प्राचीन संस्कार है जो एक युवा के धार्मिक और आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है। इस रिचुअल के दौरान एक युवा को उसके गुरु के निर्देशन में एक पवित्र थ्रेड दिया जाता है जो उसकी नई पहचान का प्रतीक है। ये थ्रेड सिंबॉलिकली उसके मन और शरीर को शुद्ध करने का संकेत है और इससे वो आगे चलकर अपनी जिंदगी को धार्मिक दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। आज भी ये परंपरा उन लोगों में जिंदा है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को मानते हैं। रुद्र अभिषेक एक ऐसा रिचुअल है जिसमें भगवान शिव के लिंग को पवित्र सब्सटेंसेस पानी, दूध, मधु और घी से स्नान करवाया जाता है। ये रिचुअल जो हजारों सालों से चलता आ रहा है न सिर्फ शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन और आत्मा को भी डिवाइन एनर्जी से भर देता है। रुद्र अभिषेक को अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है और लोग कहते हैं कि इससे प्राप्त शक्ति से उनके जीवन में नई उम्मीदें और आशा जगी है। आरती एक सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाला रिचुअल है जिसमें दीप जलाकर भगवान की आराधना की जाती है। आरती के दौरान गाने, चांट्स और मंत्रों की गूंज से एक डिवाइन रोशनी का नाच होता है जो इंसान के मन को एक अलौकिक शांति देता है। ये रिचुअल हर धार्मिक स्थल पर अलग अलग तरह से होता है पर उसका मूल उद्देश्य हमेशा भक्ति और दिव्यता का होता है। अंत्येष्टि या लास्ट राइट एक ऐसा संस्कार है जो जिंदगी और मौत के बीच का एक गहरा संबंध दर्शाता है। इस रिचुअल में शरीर को अंतिम बार धार्मिक क्रियाओं के साथ विदाई दी जाती है जिससे आत्मा को शुद्धि और मुक्ति मिल सके। ये प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि जिंदगी एक साइकिल है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। आज भी हिंदू परिवार इस संस्कार को बहुत ध्यान से अंजाम देते हैं। छठ पूजा बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन त्योहार है जिसमें लोग सूर्य देव को श्रद्धा से पूजते हैं। ये पूजा हार्वेस्ट सीजन के दौरान होती है और इसमें लोग 2 दिन तक व्रत रखते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इस रिचुअल में प्राकृतिक एलिमेंट्स का यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जो लोगों को एक डिवाइन एनर्जी और हीलिंग का अनुभव देता है। नवग्रह पूजा जो 9 ग्रह की पूजा की एक प्रक्रिया है जो पुराने समय से चली आ रही है। इस रिचुअल के जरिए लोग अपनी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस और कॉस्मिक एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नवग्रह पूजा में इंट्रिकेट रिचुअल्स और मंत्रों का उच्चारण होता है जिससे लोग अपने जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन का अनुभव करते हैं। ये रिचुअल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं बल्कि अंतरिक्ष की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। यज्ञ या फायर सेरेमनी पुराने समय से चलते आ रहे हैं। ये रिचुअल्स वैदिक मंत्रों के साथ किए जाते हैं जिसमें अग्नि को देवताओं के रूप में समर्पित किया जाता है। यज्ञ के थ्रू पुराने लोग अपनी धरती और आत्मा को शुद्ध करते थे और नेचर के साथ अपने संबंध मजबूत बनाते थे। ये इलैबोरेट फायर रिचुअल्स आज भी उनके साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को समझने का एक जरिया है। ये एंशिएंट रिचुअल्स न सिर्फ धार्मिक परंपराओं का एक हिस्सा है बल्कि उनके रहस्य और उनकी ताकत हमें सिखाती है कि हमारे पुरखों ने साइंस, स्पिरिचुअलिटी और प्रकृति के बीच एक अजीब सा बैलेंस बनाया था। इन प्रैक्टिसेस से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन सिर्फ एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं बल्कि एक डिवाइन जर्नी है जिसमें हमारा हर कदम एक डीपर मीनिंग होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर बताना कौन सा रिचुअल आपको सबसे ज्यादा इंट्रूजिंग लगा।